हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में हम टर्टल की केयर विंटर में कैसे करनी है, ठंड के सीज़न में कैसे करनी है, ये इस वीडियो में जानेंगे। तो ठंड के सीज़न में प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं और आपको उससे बचना कैसे है, आपके टर्टल को कैसे सेफ रखना है, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स है, जो भी बेसिक जो सभी लोग फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबसे पहला है कि आपका टर्टल जो है वो खाना खाना छोड़ देता है या फिर कम कर देता है। जैसे कि जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं तो टर्टल्स खाना खाना एक तो छोड़ देते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं। तो उस टाइम हम डर जाते हैं कि क्या हमारा टर्टल बीमार है, क्या वो सही है, क्या उसे कुछ हुआ है, ये सब चीज़ें हमें लगने लगती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो कॉमनली सभी टर्टल कीपर ने फेस किया होगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि उनका जो टर्टल है, बहुत सारे टर्टल्स ऐसे होते हैं जो एक कोने में जाके बैठेंगे, बहुत ही शांत कहीं पे बैठेंगे, एक कॉर्नर में बैठेंगे या फिर पानी में फ्लोट होते रहेंगे, एकदम शांति से, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है। ये सेकेंड प्रॉब्लम है ठंड के सीज़न में, विंटर सीज़न में ये प्रॉब्लम होता है टर्टल्स में। और तीसरा और मेजर प्रॉब्लम है जिससे कि आपके टर्टल की लाइफ रिस्क में आ जाती है, आपके टर्टल्स बीमार हो सकते हैं। तो इस विंटर सीज़न में आपके टर्टल को क्या क्या बीमारी हो सकती है। उन्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि क्लाइमेट सडन चेंज होने के कारण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। अभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब हमें जैसे ठंड लगती है, हमें जैसे फीवर आता है या फिर हमारे नाक से पानी बहता है, सेम वैसे ही उनके साथ भी होता है। और वो जो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है तो उनके लंग्स में जाता है और लंग्स इन्फेक्टेड होने के बाद, निमोनिया होने के बाद टर्टल्स की बहुत बार डेथ होती है। तो ये टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या है और आपको उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो ये अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपके टर्टल्स के साथ होगी विंटर में। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ये होती है। तो अभी हम इससे बचे कैसे, हमारे टर्टल को हेल्दी कैसे रखें विंटर सीजन में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका एनक्लोजर बाहर हो, घर के बाहर हो, या फिर आपका पॉन्ड, आपने आपके पॉन्ड में टर्टल रखे हैं, तो आपको उन्हें घर में लाना है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो दिन होता है वो ठंडी के सीज़न में, विंटर सीज़न में कम होता है। जैसे कि सूरज बहुत ही जल्दी ढल जाता है, सनलाइट जो होती है वो बहुत ही जल्दी कम हो जाती है और जो सन की लाइट जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। तो उस टाइम क्या होता है, इसी वजह से क्लाइमेट में ठंडी बढ़ती रहती है, कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है कम्प्लीटली। सो आपको आपके टर्टल्स को, बाहर रखे हुए टर्टल्स को, अगर वो पॉन्ड में रखे हो तो उनको अंदर लेके आना है। तो अभी देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है। सबसे पहले तो आपको आपके टर्टल का एनक्लोजर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि टर्टल जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, जो रेप्टाइल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो उनको एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत होती है ताकि वो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा कर सके। जो भी उनका जो मूवमेंट होता है या फिर ये सब चीज़ें होती हैं वो एक्सटर्नल हीट की मदद से होती है। सनलाइट होती है, उसमें हीट भी होती है और यूवी रेजेस भी होते हैं, तो उनसे उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। हीट वो अपनी बॉडी में खुद से कुछ जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत होती है जिससे कि वो खुद का खाना पचाते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके टर्टल के एनक्लोजर का क्लाइमेट टेम्परेचर जो है वो प्रॉपरली सेट करना है। तो वो कैसे करना है? पानी का जो टेम्परेचर है वो सबसे पहले आपने आपके टैंक में हीटर ऐड करना है। जो एक्वेरियम हीटर्स आते हैं वो आपने ऐड करना है और आपको 24 आवर्स उन्हें ऑन रखना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके ऑटो थर्मोस्टेट जो हीटर्स है वो आते हैं, जो कि प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद वो ऑटो कट ऑफ होता है, ऑटो ऑफ हो जाता है। और अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। तो ऐसे अभी मार्केट में यही ज़्यादा मिलते हैं, ऑटो थर्मोस्टेट वाले, ऑन ऑफ कट ऑफ होते हैं, वो वैसा हीटर लगाना है। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि टर्टल्स जो होते हैं उनको इससे प्रॉब्लम हो सकता है हीटर से। और ये मेरे टर्टल, बेबी टर्टल को, ज़्यादातर ये बेबी टर्टल्स के साथ ही होता है। मेरे बेबी टर्टल को जला था, उसका पैर जला था, क्योंकि बेबी जो होते हैं हम क्या करते हैं कि पानी जो होता है वो थोड़ा कम रख देते हैं और जो हीटर होता है वो नीचे बॉटम में
स्लिप करके लगाते हैं, ऐसे बिछा के लगाते हैं, तो उससे होता क्या है कि टर्टल कभी कभी उसके ऊपर जाके बैठता है। तो आप सोच सकते हो कि जो पानी होता है उसे गर्म कर रहा होगा हीटर, इतने बड़े ज़्यादा पानी को गर्म करता होगा, तो उससे हीट निकलती ही होगी। और अगर आपने देखा होगा, और अगर आपको देखना है कि मैं क्या ये सच में ये जो बात बोल रहा हूँ वो सच है, तो आप आपके हीटर को ऑन करें और जो रूम की लाइट होती है उसे ऑफ करके देखें। तो जो स्ट्रिंग होती है, जो स्प्रिंग जैसे कुछ होता है उसके अंदर, वो जलता है। और बट ऑब्वियस है कि अगर वो जलता है तो ग्लास के ऊपर भी हीट जमेगी, और जो ग्लास के ऊपर की हीट है, अगर आपका टर्टल का पैर उसके ऊपर रहेगा तो थोड़ी देर के बाद उसे चक्का लगने ही वाला है। आप चाहे तो आप खुद ट्राई करें, लेकिन आपके रिस्क के ऊपर। ये मेरे टर्टल के साथ हुआ था, और वो जो जला हुआ पार्ट था थोड़ा सा, वो थोड़ा जैसे कि स्किन के ऊपर कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ ऐसे दिखता है, लेकिन वो फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, वो हीटर की वजह से जलता है और वो ही होता है। तो आपको इस केस में क्या करना है, एक तो आपको उस हीटर को किसी चीज़ से ढकना है, ढकना मतलब कम्प्लीटली नहीं, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि वो जो स्प्रिंग वाला पार्ट है वो किसी रॉक से या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम होगा या फिर कोई ड्रिफ्टवुड होगा, उससे कवर कर दे, ताकि आपका टर्टल उसके पास, उसके नज़दीक ना पहुंच पाए। और आपको दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपको उस हीटर के नज़दीक फ़िल्टर लगाना है, ताकि जो पानी गर्म होता होगा वो अच्छी तरह से आपके टैंक में बराबर से टेम्परेचर मेंटेन रखे और घूमता रहे, पानी रोटेट होता रहे, इससे कि आपके पूरे टैंक का टेम्परेचर प्रॉपर बना रहेगा। तो आपको आपके हीटर का टेम्परेचर कितना रखना है, आप उसको 25 डिग्री से 28 डिग्री तक सेट करके रख सकते हैं, वो आप अपने आप ऑन ऑफ होता रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको आपके एनक्लोजर में सेट करना है, जो कि है बास्किंग एरिया। पानी अगर बहुत ठंडा हो जाए, अगर आपने आपके टैंक में हीटर नहीं लगाया है, और अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो टर्टल के बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत नीचे आ जाएगा और वो बहुत स्लो हो जाएगा, जिससे कि वो मूवमेंट है वो कम कर देगा और धीरे धीरे वो एनर्जी लूज़ करेगा। तो वो पानी में रह के उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपका जो पानी है, जो एनक्लोजर का पानी है वो गंदा होगा, तो उससे उसको स्वोलन आइज भी हो सकती है। तो आपको अच्छा बास्किंग एरिया देना है ताकि वो ड्राई हो सके। अगर वो ड्राई होगा तो उसको बाकी के प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट चीज़ आपको ये करनी है कि आपको उस बास्किंग एरिया में यूवी लाइट का जो प्रोविज़न है, यूवी लाइट और या फिर और हीट लैम्प का प्रोविज़न उसमें करके रखना है, ताकि आपके टर्टल को यूवी रेजिस और हीट मिलती रहे। अभी मार्केट में यूवी प्लस हीट के बल्ब्स आते हैं, अगर आप चाहो तो दोनों अलग अलग ले सकते हो, या फिर एक ही बल्ब में आप दोनों काम कर सकते हो। तो हीट बल्ब के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर वीडियो है कि आप कैसे बना सकते हो, उसी तरह से आप यूवी बल्ब भी बना सकते हो, बस आपको बल्ब चेंज करना है। तो आप वो वीडियो देखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टर्टल के जो रूटीन है, जो लाइफ होती है, लाइफ साइकिल होती है, उसमें बास्किंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सेमी एक्वेटिक टर्टल्स होते हैं जिनको बास्किंग से उनका, जैसे मैंने बताया कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो वो खाते हैं, उसे पचाने के लिए बहुत मदद होती है। तो आपको उन्हें हीट और यूवी लाइट देना है। अगर आप यूवी लाइट भी नहीं दे सकते, मैं तो ज़्यादा करके रेकमेंड करूँगा आपको कि आप इस सीज़न में, एटलीस्ट इस सीज़न में, विंटर सीज़न में आपको यूवी लाइट देनी है या फिर आपको हीट लाइट देनी है। अगर आप यूवी लाइट नहीं दे पा रहे हो, अगर आपके पास यूवी भी बल्ब, मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ, अगर वो नहीं दे पा रहे हो तो आप हीट लाइट तो दे ही दें, या फिर आपको जो दिन में 1 या 2 बार आपके टर्टल को सनलाइट में रखना है। सनलाइट आती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए आती है, तो जितने भी टाइम आती है तो आपको आपके टर्टल को सनलाइट देनी है, जिससे कि उसकी जो यूवी लाइट की विटामिन डी जो एब्जॉर्ब होता है यूवी लाइट से, तो उससे उसको हेल्प मिलेगी और उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, और ये नेचुरल और फ्री सोर्स है, तो उसके ऊपर भी वीडियो है, डिटेल वीडियो, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी मैंने सन बास्किंग के ऊपर बहुत ही डिटेल जानकारी दी है। नेक्स्ट है, आपको आपके जो टर्टल एनक्लोजर का जो पानी है उसे सडनली एकदम से पूरा चेंज नहीं करना है या फिर 50% नहीं चेंज करना है। आपको थोड़ा थोड़ा पानी चेंज करना है, क्योंकि सडन वाटर चेंजेस से भी आपके टर्टल को सर्दी लग सकती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा % पानी चेंज करना है। अगर आपने सुबह 10% किया, शाम को 10% किया तो भी चलेगा,
या फिर 20% ऐसे किया तो भी चलेगा, दिन में 20% किया तो भी चलेगा। लेकिन आपको सडन कंप्लीट वाटर चेंज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको वाटर चेंज करना है। और जैसे मैंने बताया कि आपको फ़िल्टर भी यूज़ करना है ताकि जो पानी जो रोटेट होता रहेगा वो अच्छे से रोटेट होगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, उसको अच्छी हीट दोगे, अच्छा यूवी लाइट दोगे, हीट लाइट दोगे, सनलाइट दोगे, टेम्परेचर मेंटेन रखोगे पानी का, तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, उसका जो डाइजेशन सिस्टम है तो वो भी अच्छा बना रहेगा, वो अच्छे से खाना खाएगा। आप ये चीज़ मार्क करोगे कि अगर आपने उसकी जो टेम्परेचर मेंटेन रखा तो वो खाना खाना वापस चालू कर देगा। और इसमें क्या होता है कि जो उनकी मूवमेंट है वो ठंडी लगने के बाद वो बहुत स्लो कर देते हैं। अगर उनको हीट ही नहीं मिलेगी तो वो जितनी एनर्जी है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे उनकी जितनी एनर्जी है वो वेस्ट करेंगे। तो खाना पचाने के लिए भी उनको एनर्जी लगती है, तो वो ज़्यादा खाना भी नहीं खाएंगे और पूप भी नहीं करेंगे। आप नोटिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो उस टाइम वो पूरा जो मूवमेंट है वो स्लो कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप करने के बाद आपका जो टर्टल है वो रेगुलर जैसे बाकी के सीजन्स में होता है वैसे ही बना रहेगा। और जो हाइबरनेशन का जो डर रहता है वो ज़्यादातर हमारे यहाँ नहीं होता है। हाँ, जहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, जो बहुत ही कूल एरियाज़ है, वहाँ पे हाइबरनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये प्रॉब्लम ही कहूँगा क्योंकि हम इतने ट्रेन नहीं है कि उन्हें हाइबरनेशन में भेजें और हाइबरनेशन से उन्हें बाहर निकालें। तो ये कैप्टिविटी के टर्टल्स को ये पॉसिबल नहीं है और ये ज़्यादातर इंडिया में नहीं होता है। जो ज़्यादा ठंड वाले एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये गर्म इलाकों में और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो हाइबरनेशन का जो पॉइंट आपके दिमाग में होगा तो उसे निकाल दें। बस आपको आपके टर्टल को हीट प्रोवाइड करनी है और हेल्दी रखना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।